हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि क्यूब कैसे निकाला जाता है कुछ ही सेकंड में। मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आज की वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आप 1 से लेकर के 99 तक के कोई भी नंबर रहे उसका क्यूब कुछ ही सेकंड में ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि क्यूब जो होता है 3 बार मल्टीप्लिकेशन इसमें करना पड़ता है, इसलिए इसमें ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती है। छोटे नंबर को तो हम आसानी से कर लेंगे, जैसे कि मान लीजिए 2 को करना है क्यूब, तो 2 का क्यूब वैसे भी 2 गुने 2 गुने 2 गुने करिएगा तो 8 हो जाएगा। लेकिन ये छोटा नंबर है, इसको याद भी कर लेंगे। अगर इससे हम बड़े नंबर पे चले जाएं, जैसे कि हमें 81 का करना हो, 99 का करना हो, 77 का करना हो, तो इस प्रकार के नंबर को जब क्यूब रूट करना स्टार्ट करेंगे तो 3 बार जब मल्टीपल करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा समय लगता है और दिमाग में उलझन भी आ जाता है। जब वैसी समय आता है तो लगता है कि हम इस प्रश्न को ही स्किप कर दें। तो आज की वीडियो में इसी के समाधान के लिए मैं एक ऐसा ट्रिक बतलाने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप 1 से लेकर के 99 तक की कोई भी नंबर है उसका क्यूब आसानी से कुछ ही सेकंड में ज्ञात कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाता है कि 77 का क्यूब निकाले, तो 77 का क्यूब निकालने के लिए जर्नल विधि लगाइएगा। तो जर्नल विधि में क्या होता है, आपको मल्टीपल करना पड़ेगा 77 इंटू 77 इंटू 77। इस प्रकार से 3 बार मल्टीपल करना पड़ता है और 3 बार मल्टीपल जब करना स्टार्ट करिएगा तो बहुत सारा समय लगेगा। जैसे क्या करिएगा, 77 में 77 से मल्टीपल करना स्टार्ट करेंगे तो ये वाला 7 से पहले इसमें करते हैं मल्टीपल, तो आता ही होगा आपको। तो 7 49 की 9 7 49 और 4 हासिल का था, तो 49 और 4 53 होता है, यहाँ पे 53 कर दीजिएगा। इस प्रकार से यहाँ पे फिर उसी प्रकार से करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9 3 5। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 9 9 3 12 के 2 हो जाएगा, हासिल का हो जाएगा 1 5 3 8 और 1 9, यार 5 की 5 हो जाएगा। फिर क्या करना है, यहाँ पे जब आया 5929 आ गया, 5929 आया। अब 5929 में फिर से हम 77 से मल्टीपल करना स्टार्ट करेंगे तो ये मुश्किल काम होता है। चलिए करके देखते हैं। 7 9 63 की 3 हासिल का 6 हो जाएगा, 7 दूनी 14 6 20 की 0 हासिल का 2 हो जाएगा और 9 7 63 और 2 65 हो जाएगा, 65 की 5 हो जाएगा, हासिल का 6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ पे करिएगा 7 5 35 और 6, तो 35 और 6 41 होता है, 35 और 6 41 होता है। 41 के यहाँ पे 41 लिखेंगे। अगर यहाँ पे 7 है तो उसी नंबर को हम एज इट उतार देते हैं, ये वाला जो गुना किए हैं, क्योंकि आसानी हो जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे 3 की 3 0 5 1 और 4 इस प्रकार से करेंगे। अब यहाँ पे करेंगे 3 3 5 6 5 और 4। तो इतना सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमें जाके पता चला कि 77 का क्यूब क्या होता है। लेकिन इससे बचने के लिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, बेस्ट ट्रिक है। थोड़ा सा समझने में समय लगेगा और समय तो हर कुछ चीज़ को सीखने में समय लगता है। अगर पेशेंस रह करके वीडियो को देखते हैं और समझना चाहते हैं तो समझिएगा, और नहीं समझना चाहते तो अभी से वीडियो छोड़ करके चले जाएं। अगर सीखना है तो वीडियो से बने रहे और वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, समझते हैं किस प्रकार से क्यूब रूट कुछ ही सेकंड में ट्रिक के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले हम लोग छोटे नंबर से शुरुआत करेंगे ताकि समझने में आसानी हो और जल्दी समझ में आ जाए। हम लोग सबसे पहले निकालेंगे 12 का क्यूब निकालेंगे, यानी कि 12 का घन निकालेंगे। 12 का घन वैसे भी सबको याद ही होगा कि 1728 होता है। 12 का घन 1728 होता है, सभी को याद ही होगा। लेकिन फिर भी हम लोग इसको करना स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर एक ज़्यादा हम बड़ा नंबर ले ले तो समस्याएं ज़्यादा हो जाएगी और समझने में भी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सबसे छोटे नंबर से ही हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया क्या गया, 12 दिया गया, 12 का क्यूब निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले रेशियो विधि का प्रयोग करेंगे। रेशियो विधि क्या होता है, जैसे कि हम इसको रेशियो में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 12 जो दिया गया है 12 को हम रेशियो में बदलेंगे। रेशियो में कैसे बदलेंगे, ऐसे इस प्रकार से लिखेंगे 1:2, यानी कि 1:2 के अनुपात में इसको हम बांट देंगे। और इसको बांटने के बाद आगे की हम प्रोसेस शुरू करेंगे। आगे का प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले आपको इस प्रकार से 4 डैश देना है, 1 2 3 और 4, इस प्रकार से 4 डैश देना है। और 4 डैश देने के बाद आपको बीच में एक इस प्रकार से लाइन खींचना है। जब इतना कर लीजिएगा तो रेशियो इधर भी लिख लीजिएगा और इधर भी रेशियो लिखिएगा। रेशियो जब इधर लिखेंगे, इधर रेशियो लिखेंगे, यानी कि 1:2, तो इधर भी क्या आ जाएगा 1:2, दोनों तरफ ये अनुपात को आपको
लिखना है। अनुपात को लिखने के बाद अब क्या करना है, हमें ज्ञात क्या करना है, 12 का क्यूब ज्ञात करना है। 12 का क्यूब ज्ञात करना है तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया ये वाला नंबर है 1, 1 को आप क्यूब करके यहाँ पे लिखेंगे तो 1 का क्यूब 1 होता है। और ये जो लास्ट वाला नंबर दिया गया 2, 2 का क्यूब करेंगे और 2 का क्यूब करने के बाद जितना आएगा यहाँ पे हम लिखेंगे तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। इतना तो आप कर लेंगे। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले यहाँ पे जो 1 दिया गया है 1 का क्यूब कीजिए और 1 का क्यूब करने पे यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में जो नंबर दिया गया है लास्ट वाले नंबर को आप क्यूब करके यहाँ पे लिखेंगे तो लास्ट में 2 दिया गया है और 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है तो यहाँ पे 8 लिख लिया गया। अभी थोड़ा समझने में मुश्किल होगा और हो सकता है कि आपको इससे लगे कि हम जर्नल विधि से ही मल्टीपल कर ले तो आसानी होगा, लेकिन जैसे ही बड़ा नंबर आता है तो जर्नल विधि से मल्टीपल करने में समस्याएं उत्पन्न होती है, क्योंकि अभी हम लोग सबसे पहले उसी पे हम करके देखे थे, जर्नल विधि से करके देखे थे 77 का। तो यहाँ पे इस प्रकार से हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो रेशियो दिया गया 1:2 और यहाँ पे भी 1:2 है। अगर हम कहें कि 1 का वैल्यू यहाँ पे 1 है, यानी कि 1 बराबर क्या दिया गया, 1 दिया गया है। 1 का वैल्यू जब 1 होता है, मान लीजिए कि हम ना क्या चाह रहे हैं, जैसे कहने का मतलब है कि एक पेन का मूल्य 1 रुपया है, एक पेन का मूल्य 1 रुपया है तो 2 पेन का मूल्य क्या होगा, तो 2 रुपया। कहने का मतलब यही ना है, एक पेन का मूल्य जब 1 रुपया है तो 2 पेन का मूल्य क्या हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे 2 पेन का मूल्य 8 रुपया है। 2 पेन का मूल्य कितना है, 8 रुपया है। जब 2 पेन का मूल्य 8 रुपया है तो यहाँ से पूछा जाए कि 1 पेन का मूल्य क्या होगा, तो 2 पेन का मूल्य 8 रुपया यानी कि 2 के वैल्यू 8 है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू यहाँ पे हम 4 निकालेंगे, यानी कि 1 पेन का मूल्य क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम 4 कर लिए। क्या करेंगे, 2 में 8 से भाग देंगे तभी तो 1 का वैल्यू पता चलेगा। यहाँ पे 2 पेन का मूल्य 8 रुपया है तो 8 का मतलब हो गया कि 2 पेन, यानी कि 1 पेन का मतलब 4। अब इतना कर लीजिएगा। इतना करने के बाद अब क्या करना है, जो बीच वाला नंबर आया है ये बीच वाले नंबर को आपको दोगुना करना है, डबल करना है। डबल करिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8। अब इन सभी को आपको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करिएगा तो यहाँ पे, तो ऐड करने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 की 8 लिखेंगे, 8 4 12 होगा, 12 के यहाँ पे 2 लिखिएगा, हासिल का यहाँ पे 1 कर लीजिएगा। कैरीस में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कैरी कितना बच रहा है। 4 और 2 6, 6 और 1 क्या होता है, 7 होता है। यहाँ पे 7 करिएगा और 1 की 1 हो गया। इस प्रकार से 1728 इसका क्यूब हो गया, यानी कि 12 का क्यूब कितना हो गया, 1728 हो गया। चलिए हम लोग 13 का करके देखते हैं कि 13 का कितना होता है। तो 13 का क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करिएगा, यहाँ पे इसको अनुपात में विभाजित कीजिएगा। सबसे पहले अनुपात में विभाजित कीजिए तो अनुपात में विभाजित करने पे कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। 1:3 क्यों लिखे, क्योंकि 13 का हमें क्यूब निकालना है। तो 13 का क्यूब निकालने के लिए 1:3 के अनुपात में विभाजित कर ली। इस प्रकार से आपको 4 डैश बना लेना है, 2 इधर और 2 इधर, बीच में बाउंड्री लगाना है। यहाँ पे आप लिखिएगा फिर इसी प्रकार से 1:3। अब इतना कर लीजिएगा। सबसे पहले नंबर का आपको क्यूब करके यहाँ पे लिखना है और आखिरी वाला नंबर जो दिया गया है उसको क्यूब करके यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे जो नंबर दिए 1, 1 का क्यूब 1 होता है और यहाँ पे 3 जो है 3 का क्यूब 27 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। अब क्या करिएगा, जब 1 का वैल्यू 1 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर 3 का वैल्यू 27 है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि 3 पेन का मूल्य 27 रुपया है तो 1 पेन का मूल्य क्या हो जाएगा, तो 1 पेन का मूल्य यहाँ पे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 3 में 27 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इतना कर लीजिएगा, यानी कि 3 का वैल्यू 27 है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको अब डबल करके लिखना है, यानी कि 3 का डबल 6 और 9 का डबल क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इन सभी को ऐड कीजिएगा तो 27 के यहाँ पे 7 लिखिएगा, कैरी हो जाएगा 2। 27 की 7 लिखिएगा, कैरी हो जाएगा 2। उसके बाद में 18 में 9 को ऐड कीजिए, तो 18 में 9 को ऐड कीजिएगा तो 9 18 कितना हो जाएगा, 9 और 18 को ऐड कीजिएगा तो 27 हो जाएगा। और 27 में 2 जोड़िएगा, कैरी जो 2 बचा है इसको भी ऐड करिए तो 27 और 2 29, 29 की 9 लिखिएगा, फिर कैरी हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 हो गया। 6
यहाँ पे 3 और 6 को ऐड करेंगे तो 3 और 6 9 और 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 की 1 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 1 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से 13 का क्यूब कितना हो गया? 2197 हो गया। 13 का क्यूब कितना हो गया? 2197 इसका क्यूब हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करते हैं 14 का क्यूब कि 14 का क्यूब क्या होगा, यानी कि 14 का घन क्या होगा। तो 14 का घन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, इसको अनुपात में विभाजित कीजिएगा। अनुपात में कैसे विभाजित करेंगे? तो 1:4 के अनुपात में विभाजित कर लेना है आपको, और 1:4 के अनुपात में विभाजित करने के बाद आपको 4 डैश देना है। इस प्रकार से 1 2 3 और 4 इस प्रकार से डैश देना है। इसके बाद में दो डैश को आपको बंटवारा कर देना है। दो डैश को क्या करना है? आपको बंटवारा करना है, यानी कि 2 डैश इधर और 2 डैश इधर। अब इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला नंबर दिया गया है, यहाँ पे 1 जो दिया गया है, 1 का आपको क्यूब करना है। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है, यहाँ पे 1 लिखेंगे। यहाँ पे 4 दिया गया है तो 4 का क्यूब आपको करना है और 4 का क्यूब यहाँ पे लिख देना है। तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 4 का क्यूब क्या होगा? 64 हो गया। यहाँ पे 64 कर लीजिए। अब क्या करिए, यहाँ पे जो दोनों तरफ जो रेशियो दिया गया है, ये रेशियो का आप लिख दीजिए। यहाँ पे 1:4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1:4 हो जाएगा। 1 के वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 4 के वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ 4 के वैल्यू 64 है तो 1 का वैल्यू क्या होगा? फिर से मैं बोल रहा हूँ कि 4 का वैल्यू 64 है तो 1 का वैल्यू क्या हो गया? उसी प्रकार से हम समझेंगे कि 4 पेन का मूल्य 64 रुपया तो 1 पेन का मूल्य क्या होगा? तो 1 पेन का मूल्य क्या हो जाएगा? 16 रुपया होगा। क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यहाँ पे 16 करिए। इन दोनों को डबल कीजिए। यहाँ पे जो दोनों नंबर दिए इन दोनों को डबल करके आपको लिखना है। यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 32 हो जाएगा, यानी कि 32 हो जाएगा। इसको ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे 4 की 4 लिखिएगा, कैरी हो जाएगा 6। ठीक है, कैरी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 16 और 32 को ऐड कीजिए तो 16 और 32 कितना हो जाएगा? तो 16 और 32 यहाँ पे हो जाएगा 48 हो जाएगा। 16 और 32 48 हो जाएगा। 16 और 32 48 होगा। 48 में 6 को ऐड कीजिएगा तो 48 में 6 को ऐड करने पे 54 हो जाएगा। 54 की आपको 4 लिखना है, कैरी आपका 5 हो जाएगा। कैरी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 4 में आपको 8 को ऐड करना है तो 8 और 4 12 होगा। 12 में 5 को जोड़िएगा तो 12 5 17 हो जाएगा। 17 की 7 लिखिएगा, कैरी हो जाएगा 1। 1 और 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि 2744 इसका क्या हो गया? क्यूब हो गया। 2744 क्या हो गया? क्यूब हो गया। इसी प्रकार से हम मानिए कि 15 का हमें क्यूब निकालना है तो 15 का क्यूब निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसी प्रकार से इसको रेशियो में अनुपात में बांटेंगे। 1:5 के अनुपात में बांट लेंगे। 1:5 के अनुपात में बांटेंगे। 4 डैश देंगे इस प्रकार से 1 2 3 और 4। 2 डैश को हम बांट देंगे, बंटवारा कर देंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 1 का क्यूब निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 1 का वैल्यू 1 है तो 5 का वैल्यू 5 हो जाएगा। 5 का वैल्यू 125 है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा। 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको डबल कीजिए, 10 यहाँ पे 50 हो जाएगा। इन सभी को ऐड कीजिए, 5 की 5 कैरी हो जाएगा। यहाँ पे 12, 50 और 25 को जोड़िएगा 75। 75 में 12 को ऐड कीजिए तो 75 में 12 को ऐड कीजिएगा तो 75 में 12 ऐड करने पे 75 में 12 को ऐड कीजिए, 75 और 10 85 और 2 87 हो जाएगा। 87 की 7 हो जाएगा। 87 की 7 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 8 और 15 हो जाएगा। यहाँ पे 10 और 5 15, 15 में 8 को ऐड करेंगे तो 15 5 20 और 3 23 हो जाएगा। 23 की 3 हासिल का हो जाएगा 2 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कि 3375 इसका क्या हो गया? 3375 इसका क्या हो गया? क्यूब हो गया। तो इस प्रकार से किसी भी नंबर का क्यूब आसानी से आप कुछ ही सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।